चलो अब बुलेटिन के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे अंडे में मिले हुए जहर के बारे में। अगर आप भी अंडे खाते हैं तो यह खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपके अंडों के अंदर एंटीबायोटिक नाइट्रोफोरान नाम का एंटीबायोटिक पेश किया जा रहा है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है और एंटीबायोटिक की मात्रा शरीर में ज्यादा होने से व्यक्ति को दवाई असर नहीं करती। जब इंडिया न्यूज की टीम हापुड़ के पुराने बाजार में पहुंची तो वहां पर फूड विभाग के अधिकारी अंडों की दुकान पर सैंपलिंग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मुर्गी ज्यादा अंडे दे, इसलिए व्यापारी जो हैं वो मुर्गियों को इंजेक्शन लगाकर या फिर दाने के अंदर अधिक एंटीबायोटिक मिलाकर मुर्गियों को दे रहे हैं, जिससे मुर्गियां ज्यादा अंडे दें और व्यापारियों को ज्यादा मुनाफा हो सके। लेकिन इस ज्यादा मुनाफे के बीच में एक बड़ी महीन सी लकीर है, वो है लोगों की सेहत की। इस लकीर को नजरअंदाज किया गया और लोगों की सेहत को नजरअंदाज किया जा रहा है और लगातार लोगों को ये जहरीले अंडे खिलाए जा रहे हैं। ये केवल एक जगह की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत में यही स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ के पुराने बाजार में। अगर यहाँ की बात करें, आज हापुड़ के अंदर फूड डिपार्टमेंट के द्वारा अंडों की सैंपलिंग की जा रही है। वो अंडे जिन्हें लोग कहते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, अगर आप भी अंडे खा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि अंडों के अंदर कुछ एंटीबायोटिक बताया जा रहा है। इस विषय में बात करते हैं, फूड अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो अंडों की सैंपलिंग की जा रही है और अंडों के अंदर किस तरीके से एंटीबायोटिक पहुंचाया जा सकता है। सर, आज जो अंडों के अंदर सैंपलिंग की जा रही है, अंडों की जो सैंपलिंग की जा रही है, वो किस वजह से सैंपलिंग की जा रही है? एक्चुअली एक तो स्थानीय स्तर पे शिकायत मिली थी कि अंडों को कलर करके देसी बना दिया जा रहा है, और दूसरी शिकायत ये है कि अंडों में एंटीबायोटिक नाइट्रोफ्यूरान पाए जाने की शिकायत मिली है। तो इसकी जांच के लिए हम अंडों का सैंपल लेके लैब को भेज रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो जो अंडों के अंदर एंटीबायोटिक बनता है वो किस तरीके से बनता है? एक्चुअली फार्म हाउस में मुर्गियों को एक तो एंटीबायोटिक दिया जाता है उन्हें बीमार होने से बचाने के लिए, और दूसरा उनके चारे में भी संभावना जताई जा रही है कि एंटीबायोटिक दिया जाता है उनको बूस्ट करने के लिए। बट इस एंटीबायोटिक का असर हमारे यदि अंडों में है तो शरीर पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और हम एंटीबायोटिक दवाएं जब खाएंगे तो उसका असर कम होगा। बहुत धन्यवाद सर। अगर बात करें तो फार्मों के अंदर मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है और उनको चारे के अंदर भी एंटीबायोटिक मिलाया जाता है। जो एंटीबायोटिक का असर अंडों के अंदर आ जाता है, उन अंडों के अंदर आता है जो लोग अंडे खाते हैं। और होता यह है कि जब व्यक्ति बीमार होता है और डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक दवाई देता है, तो इन अंडों के खाने की वजह से वो एंटीबायोटिक उस पर कोई भी असर नहीं करता है। इस वजह से व्यक्ति बीमारी से नहीं लड़ पाता है और ना ही वो ठीक हो पाता है। और अगर बात करें देसी अंडों की, तो देसी अंडों को केमिकल के द्वारा, चाय की पत्ती के द्वारा कलर कर दिया जाता है, जिससे कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। मैं दिखाऊंगा कि ये देसी अंडों के यहाँ पर एक पूरी क्रेट रखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो, किसी अंडे का कलर इस तरीके का दिखाई दे रहा है तो किसी अंडे का कलर दूसरे तरीके का दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब कलर किया जाता है तो पूरे अंडे कलर नहीं हो पाते हैं, अलग अलग तरीके के अंडे बनकर तैयार होते हैं। आप देख सकते हो कि ये अंडा कलर करके देसी अंडा बनाने की संभावना बताई जा रही है। अगर इस तरीके से ही प्रकृति से भी अब खिलवाड़ शुरू हो गया है। अब तक जो मिलावट होती थी, दूध के अंदर मिलावट होती थी, गेहूं के आटे के अंदर मिलावट होती थी, अगर बात करें घी के अंदर मिलावट थी, जितने भी खाने के पदार्थ हैं उनके अंदर मिलावट की संभावना सबसे ज्यादा जताई जाती थी। लेकिन अब अगर बात करें, मुर्गी के अंडों के अंदर भी मिलावट आनी शुरू हो गई है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजित। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से मुर्गियों को एंटीबायोटिक दिया जा रहा है और इस धंधे का गंदा खेल किस तरीके से है। मुर्गियों के खाने में एंटीबायोटिक नाइट्रोफोरान नाम का केमिकल मिलाया जा रहा है। इंजेक्शन या फिर दाने में मिलाकर मुर्गियों को ये दिया जा रहा है। तो आप समझिए, इस पूरे खेल को ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए यहां पर नाइट्रोफोरान का सेवन मुर्गियों को करवाया जाता है। तो इस चीज को आप समझिए किस तरीके से ये पूरा खेल है। नाइट्रोफोरान के सेवन से मुर्गी ज्यादा अंडे देती है, यानी कि सीधे तौर पर ज्यादा मुनाफा, और मुर्गी जल्दी बीमार भी नहीं होती है, यानी कि एक तरीके से मुर्गी की जो इम्यूनिटी है वो भी नाइट्रोफोरान से बढ़ जाती है। मुर्गियों के खाने में एंटीबायोटिक जो है मिलाया जाता है। ये हानिकारक कैसे है? अंडा खाने से नाइट्रोफोरान बॉडी में पहुंचता है, यानी कि
इंसानी शरीर के अंदर वो पहुंचता है और एंटीबायोटिक दवाई का असर शरीर पर नहीं होता है। अगर आप कभी बीमार पड़े, दवाई ली, तो उस दवाई का असर ही आपके शरीर पर नहीं होगा। इस चीज को समझिए। आप बीमार होने पर दवाई का असर कम हो जाता है क्योंकि आप जहरीला अंडा खा रहे हैं। पहले से एंटीबायोटिक की मात्रा शरीर में होती है, इस वजह से दवाई का असर जो है वो कम हो जाता है, ये कारण है। तो अंडा खाने से नाइट्रोफोरान हमारे शरीर में पहुंच रहा है और ये नाइट्रोफोरान लगातार जो है हमें एक तरीके से सीधे तौर पर मौत के मुंह में ढकेलने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ आईएमए के पूर्व सचिव डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़े हैं। डॉक्टर नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर नरेश जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही होगा, अगर नाइट्रोफोरान को लेकर बात करें, किस तरीके से ये घातक साबित हो सकता है इंसानी शरीर के लिए? देखिए, पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रोमोज में कि अंडे को हम एक कंप्लीट फूड मानते हैं और अंडे को जो हमारे वीगन्स हैं, वेजिटेरियन लोग हैं और जो जी। एगिटेरियन लोग हैं, उनको मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये कंट्रोवर्सी आज भी हमने देखी है और आज से कुछ समय पहले कुछ शहरों में एक एगोज नाम की एक कमर्शियल कंपनी है, उसके कुछ सैंपल्स में भी हमने ये सुना था। तब भी हमने कहा था कि इस कंट्रोवर्सी को जल्दी कम किया जाए, नहीं तो लोगों को जो अंडे का एक प्रोटीन का एक अच्छा माध्यम है वो नहीं मिल पाएगा। तो आपने सवाल पूछा सीधा, इससे लोगों को नुकसान क्या होगा? पहली बात तो हम आप सोच के देखिए कि अंडे में अगर नाइट्रोफेरॉन नाम का एंटीबायोटिक पहले से पहुंचता है तो मानव शरीर में, तो मानव शरीर को जब कभी किसी एंटीबायोटिक का जरूरत होगी, वो एंटीबायोटिक दिया जाएगा तो शायद उतना अच्छा असर नहीं आएगा, यानी कि शरीर पहले से सेंसिटाइज हो चुका होगा। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारे देश में फूड सेफ्टी के लिए फूड इंस्पेक्टर्स भी हैं, फूड डिपार्टमेंट्स भी हैं, हर स्टेट में है, हर शहर में है, हर कस्बे में है, और उसके ऊपर फसाई हमारे शहर में बना हुआ है, जो कि इस चीज की अच्छी जांच होनी चाहिए और बकायदा इसका बाद में पता चलने से अत्यंत आवश्यक है कि पहले पता चलना चाहिए बिफोर सर्टिफाइंग एनी, कोई भी लॉट को सर्टिफाई किया जाए उसको बराबर जांच होनी चाहिए। ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि बाद में पता चला। तो आई थिंक ये बहुत ही, हमारे देश में जो फूड अडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम पहले ही बहुत ज्यादा है। अब एग्स, जिसको कि लोग समझते हैं कि बहुत ही सेफ तरीका है, बहुत ही होलसम तरीका है, जिसमें कोई मिलावट भी नहीं हो सकती, उसमें भी अगर ये हो रहा है तो ये लोगों को एक चकमा भी है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा भी है। तो आई थिंक इस कंट्रोवर्सी को हमें बहुत जल्दी बंद करना चाहिए। फसाई के इंस्पेक्टर्स को शुड गेट इनटू एक्शन और जहां जहां शहरों में हल्का भी शक मिलता है उसको जल्दी पकड़ा जाए और इस चीज को हमें बहुत जल्द इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये लाइटर नोट पर लेने वाली चीज नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए, जिस तरीके से